नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। और आज का जो टॉपिक है जिसके लिए हम चर्चा के लिए आपसे मिलने आए हैं तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी विधानसभा में दिया गया वो बयान जो आज सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल एक बार फिर से सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा में दूसरे दिन जो है बेहद ही रोचक नजारे देखने को मिले। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर कटाक्ष करता नजर आया और आज मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। दरअसल शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी चुटकीले अंदाज में कहा कि चच्चा हर बार खा जाते हैं गच्चा। हालांकि इस पर शिवपाल यादव ने भी पलटवार किया और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि 3 साल हम भी आपके संपर्क में रहे लेकिन गच्चा तो आपने भी दिया, लेकिन हमें गच्चा नहीं मिला है। पहले पिछली सीट पर बैठता था लेकिन अब तो मैं अगली सीट पर नेता प्रतिपक्ष के बगल में बैठता हूं। लेकिन ये बात क्यों शुरू हुई और आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही शिवपाल यादव का नाम भी इस रेस में चल रहा था। लेकिन शिवपाल यादव को ये पद ना देकर माता प्रसाद पांडे को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकीले अंदाज में अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव पर भी तंज कसा है। मेरे सहयोगी गौरव भी मेरे साथ है और इस बयान के बाद क्यों ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, यही समझने की कोशिश करते हैं गौरव से। गौरव, चच्चा हर बार खा जाते हैं गच्चा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है जो सुर्खियां बटोर रहा है। जी, जी। किस देखिए तरह से देख रहे हैं और क्यों मतलब सुर्खियां बटोर रहा है? देखिए, अगर हम शिवपाल सिंह यादव की अगर राजनीति को देखें, तो हम 2 एरा में बाँट सकते हैं, एक मुलायम एरा और एक अखिलेश एरा। अब जब 2016 से पहले के जो शिवपाल यादव थे, वो बहुत मजबूत हुआ करते थे। पार्टी में अगर मुलायम सिंह यादव की बात किसी की चलती थी, तो वो शिवपाल सिंह यादव थे। नंबर 2 के थे। अगर कहें तो वो समाजवादी अपने मुलायम सिंह यादव का हनुमान हुआ करते थे। जी। अब चूंकि वो पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, बीएसपी गवर्नमेंट के समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ेंगे तो शिवपाल सिंह यादव फिर नंबर 2 की हैसियत में आ जाएंगे और वो जो एक बागडोर वो पहले संभालते हुए आ रहे थे मुलायम सिंह के एरा में, वो अखिलेश के एरा में भी कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम माता प्रसाद पांडे की बात करें तो माता प्रसाद पांडे के पास अथाह अनुभव है। 10 बार चुनाव लड़ा है, 7 बार जीत दर्जी है, 3 बार चुनाव हारा है। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, पूर्वांचल की राजनीति करते हैं। बहुत मतलब भाजपा जो सपा का पीडीए फॉर्मूला, अगर सपा उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाना चाहे तो उस पीडीए के साथ आपको याद होगा कि लोकसभा में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने कहा था कि पीडीए ए का मतलब अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़ा अगड़ा। तो उस अगड़ा के जो ए का एक अगड़ा जो था, एक ए था, उसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को तो शामिल कर दिया। आप मुख्य सचेतक को भी देखें तो कमाल अख्तर साहब को लाके भी अल्पसंख्यक भी मैनेज कर लिया, महिला आबादी भी उन्होंने लगभग साथ लिया। तो वो अपने पीडीए के फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस जो ये समीकरण साध रहे हैं वो उनका शॉर्ट वो नहीं है। वो चाहते हैं कि 2027 तक ये चले, हम इससे अच्छे नतीजे और पाएं। यही वजह है कि पीडीए के साथ साथ बी फैक्टर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो देखने को मिला है, जो माता प्रसाद पांडे के तौर पर। और जहां तक बात है गच्चा खाने की, तो ये यूपी सदन का हमेशा से ये हास्यपूर्ण ढंग रहा है कि ये शुरू से ही ऐसी चलती रही है। जब आज समाज, मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश भाजपाइयों ने मार ली है। अगर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अगर आज होते तो फिर सदन का माहौल कुछ और होता, सदन की चीजें अलग होती। क्या लगता है कि गौरव, क्योंकि नाम तो शिवपाल यादव का भी चल रहा था और कहीं करीबी की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव के तो भाई है माता प्रसाद पांडे का। हालांकि आपने अथाह एक्सपीरियंस बताया तो शिवपाल यादव भी कम नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को किनारा कर क्यों माता प्रसाद पांडे पर भी भरोसा जताया? कहीं न कहीं अखिलेश यादव के अंदर उस बात का अभी भी भय है कि चाचा पलट चुके हैं। तो शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भयभीत का जिक्र किया। अगर मुख्यमंत्री भी अगर कटाक्ष करते हैं उनपे, तो इस चीज को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव के अंदर इस चीज को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं संकोच है शिवपाल यादव के लिए। शिवपाल यादव हमेशा, अभी भी आप सदन में देखिए तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम भी 3 साल आपके संपर्क में रहे, आपने भी मुझे गच्चा दिया। वो अलग बात है, कहीं ना कहीं वो दर्द भी छलका कि आपने भी गच्चा दे दिया, इधर भी गच्चा ही मिल रहा है। तो वो चाहते हैं कि अब जैसे एक ऐसे एरा में शिवपाल यादव है, वो चाहते हैं स्टेबिलिटी मिल जाए। तो अभी फिलहाल तो वो मिलती दिख नहीं रही है। तो यही वजह है कि वो डैमेज भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। और ये वजह रहा कि उन्होंने पिछली सीट का इशारा करते हुए कहा कि हम अगली सीट पर मैं यहाँ
अगली गया सीट हूँ। पे आ गया। लेकिन इन सब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकीले अंदाज में उन पर तंज तो कस दिया, लेकिन जो अंदाज इस बार देखने को मिला, महिला अपराधों की बात हो रही थी और जिस तरह से मुखर होकर उन्होंने जवाब यहाँ पर दिया है, तो दिल्ली से आने के बाद जो तेवर है वो कहीं ना कहीं तल्ख दिखाई देखिए, पड़ रहे हैं। आपने हमेशा से डे वन से, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, हम्म, मुख्यमंत्री अपनी पीठ हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पे ही थपथपाते नजर आते हैं। हम्म, और आपने तो उनके उन एकदम स्ट्रांग पॉइंट को सवाल बोले, जब महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे थे, तो माता प्रसाद पांडे उठते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप आंकड़े के अनुसार थे। फिर जब मुख्यमंत्री आंकड़ा पेश करते हैं कि 2016 में इतना 1800 के करीब बलात्कार का वो आंकड़ा था, और 2024 आते आते इसमें 25% की कम से कम कमी हुई है, बढ़ती आबादी के साथ 1300 तक ये आंकड़ा आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक तौर से देखा जाए तो आंकड़ों में गिरावट आई है। और घरेलू हिंसा की बात की उन्होंने, अपने 10-90 का भी जिक्र किया कि हमने ऐसे क्या, हमारे महिला हर जिले में महिला थाने का भी जिक्र किया। तो ऐसे करके वो कहीं ना कहीं जो सबसे मजबूत कड़ी है भाजपा गवर्नमेंट की यूपी में, योगी सरकार की, उस पे अगर आप सवाल पूछेंगे तो योगी तो ऐसे ही क्लीन आगे बढ़ते आएंगे। अच्छा, लेकिन एक और बात, हमने अखिलेश यादव का, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भयभीत थे, अखिलेश यादव की बात तो जरूर की, लेकिन इस बार तो अखिलेश यादव सदन के अंदर भी नहीं थे, लेकिन तब भी उन पर तंज कसते हुए नजर आए। देखिए, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें तो यूपी में अगर योगी का अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो वो अखिलेश यादव है। शिवपाल यादव उनके कॉम्पिटिटर नहीं है। और अगर आप देखेंगे कि वहां आने के बाद भी जब से योगी दिल्ली से गए हैं, तब से उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंजेस मिल रहा है। ऐसा प्रतीक होता है कि उनको ऐसे कुछ तो ऐसे शाबाशी मिली है। तो क्या यही वजह है कि फ्री हैंड लग रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल जो बंद कमरे में मीटिंग होकर उनको शाबाशी दी गई है, क्योंकि समीकरण जो थे पिछले चुनाव, आपने लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कैसे अटपटा चीजें अब सामने आई थी, कैसे प्रत्याशी नजदीकी चुनाव हार रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी कुछ प्रत्याशी के लिए योगी ने कितनी मेहनत करी है, ये जग जाहिर है। ये पार्टी नेतृत्व भी जानती है, ये प्रदेश यूनिट भी जानती है। तो इस वजह से चीजें बहुत पक्ष में है योगी जी के। और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि बीते दिन भी जो, जिस पर हमने बात भी की थी, कि केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी जिक्र किया है कि 2027 का जिक्र करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं, अब मैंने तो गच्चा खाया नहीं है, लेकिन आपको जरूर गच्चा मिलने वाला है। देखिए, तो क्या अभी भी कुछ गड़बड़ लगती है? गड़बड़ तो है, क्योंकि एक चीज की जो मलाल है केशव प्रसाद मौर्य के अंदर, वो तो है ही, मलाल तो है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अब महत्वाकांक्षा किसकी बड़ी नहीं होती। अब आप देख लीजिए, कल को दल बदल के आए ब्रिजेश पाठक, उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। वो भी चाहते हैं कि मुझे भी कोई अच्छा ऐसा पद मिल जाए जिससे मैं मजबूत हो जाऊं। हालांकि आपने तो घाट का पानी पिया, कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे, अब आप तो एक्सपोर्टेड नेता है, आपको तो कहां से कहां पहुंचा दिया बीजेपी ने, लेकिन आपकी भी इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। तो भाई केशव प्रसाद मौर्य तो बाल अवस्था से भाजपा जुड़े हुए, वो आरएसएस के स्वयं सेवक रहे, विश्व हिंदू परिषद से रहे, तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ना तो समझ में आती है। और लेकिन जिससे भी फिलहाल के तो दबा दिया गया है, यानी अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनको तो इंतजार करना ही होगा। लेकिन आज जो पूरा रहा यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन, बेहद रोचक रहा, और कहीं ना कहीं यूपी के सियासी हलचल के बीच ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखना होगा कि अभी गच्चे वाली बयान जो है, ये जो लड़ाई है, ये प्रतिक्रियाएं अखिलेश यादव की क्या कुछ आती है, उसके बाद क्या सियासी भूचाल देखने को मिलता है, ये देखना होगा। तो बिल्कुल आज जिस तरह से यूपी विधानसभा के दौरान हमने देखा, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो सुर्खियां तो बटोर ही रहा है, लेकिन ये सियासी जो बयानबाजी है वो कहाँ जाकर रुकेगी, ये देखना रहेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जरूर कुछ मजेदार ट्वीट ही करें, जैसा उनका अंदाज है, वो अपने अंदाज में ही आए। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि अब वक्त ही बताएगा कि अखिलेश यादव इसमें क्या चुप्पी साधे रखते हैं या फिर कोई चुटकीला बयान, जैसा कि गौरव कह रहे हैं, वो सामने आता है। इसी के साथ इस चर्चा पर यहीं विराम लगाते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।